नमस्कार। आज हमारा टॉपिक वही रिगार्डिंग टेंस। हमने टेंस पूरे पढ़ ली, उसके बाद टेंस चार्ट भी कर दिया। और टेंस चार्ट यदि आपने सही से पढ़ा है तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से सीख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या आए, तब क्या क्या हमें ध्यान रखना है। बेसिकली सही से आप सेंटेंस पढ़ो तो आप आसानी से बहुत सारे करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो 8वीं में भी आते हैं, 9वीं में भी आते हैं, 10वीं में भी आते हैं, 11वीं में भी आते हैं, सेम ही है, चीजें वही है। हम सोचते हैं तो 9th क्लास का है तो मैं 10th में क्यों पढ़ूं, कई सोचते हैं तो 10th का है तो मैं 11th में क्यों पढ़ूं। रूल्स वही है, इंग्लिश का 6ठी क्लास से ले लो, शुरू से ले लो, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रूल वही है। ग्रामर सारी की सारी सेम ही होती है, बस थोड़ा बहुत सेंटेंस का लेवल हो सकता है बढ़ जाए, कुछ हार्ड सेंटेंस आ जाए, लेकिन तरीका वही है। आप इजी से शुरू करोगे तो आप आसानी से अपने आप हार्ड बना लोगे। तो पहले हमने टेंस पढ़ लिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है। अब है कुछ 10-20 रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उन रूल्स को याद कर ले तो हम कौन से टेंस या कौन से वाक्य में कौन सा टेंस आएगा या कौन सी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स आराम से भर सकते हैं। वर्ब की जो फॉर्म है वो खालिस्तान में भर सकते हैं। तो हमने पहला रूल देखा था, अभी दूसरा रूल क्या है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यदि सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य और कहावतें ये इस प्रकार के जो आते हैं, जैसे यदि किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं, वैज्ञानिक तथ्य है, कोई वो है, कोई कहावत है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो यदि आ जाती है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, या यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या एस लग जाएगा, और बहुवचन है तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, ये कॉमन ट्रूथ, ये सब आ जाते हैं तो उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो देखो, द सन राइज इन द ईस्ट, राइज यानी उदय होना, मतलब कि सूरज पूर्व में उदय होता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई उलट फेर नहीं है। सूरज पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में तो उदय होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। द सन एक वचन है तो एस या एस लग जाएगा। हमारे जो कोष्टक में दी हुई होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है। तो यदि एक वचन है तो उसमें एस या एस लग जाएगा। यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेम वही रहेगा। तो सन सिंगुलर है तो राइजेज हो जाएगा, एस या एस लग जाएगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें, राइजेज इन दी ईस्ट। अब अगला उदाहरण देखो, वुड फ्लोट, फ्लोट यानी तैरना, ओवर द वाटर, मतलब लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है। तो ये भी साइंटिफिक सत्य मान लो, ये जनरली एकदम सही है, जनरल सत्य है, ट्रूथ है। तो इसमें क्या है कि वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
तो वुड लकड़ी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फ्लोट आ जाएगा और एस लग जाएगा, फ्लोट्स। तो इस प्रकार से आपके सामने कोई भी इस प्रकार का उदाहरण आए, दिया हुआ रहे, तो उसमें आपको ये लगा देना है, ध्यान रखना है। तो मतलब क्या है, देखो जो सार्वभौमिक सत्य है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर जो ऑफन, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ये सब एडवर्ब है। और लेटली और रिसेंटली को छोड़ के जितने भी एलवाई लगने वाले एडवर्ब्स है तो उनके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब इसके बाद में है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, यदि वाक्य में क्या है, नाउ आ जाए, यदि वाक्य में नाउ, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, continuously, in these days, nowadays, constantly, look, listen आदि एडवर्ब आ जाती है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो ध्यान देखो, यदि नाउ आ जाता है किसी वाक्य में, टुडे आ जाता है, टुनाइट आ जाता है, आज श्याम जयपुर से आ रहा है, टुडे आ गया। एट प्रेजेंट वो सो रहा होगा, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूअसली, इन दीज डेज, इन दिनों, वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, उधर नाउएडेज, आजकल, कॉन्स्टेंटली, लगातार, लुक, देखो, लिसन, सुनो, ये सब एडवर्ब आती है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब आपको खालिस्तान में इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भरना है। जैसे नाउ, श्याम स्लीप इन दी, ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। वी गो टू सिनेमा टुनाइट, वी गो टू सिनेमा टुनाइट, वाक्य में आके टुनाइट, हमने बताया टुडे, टुनाइट आ जाता है तो पढ़ते कंटिन्यूअस टेंस होता है। अभी नियम में लिखा तो यहाँ पे टुनाइट आ गया तो वही इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वी बहुवचन है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर आएगा तो आर गोइंग, बस इतना ही करना है। दूसरी चीज, मान लो कई बार होता है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने वाक्य में कि इसमें गलती निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ करते हैं, तो मान लो इसमें आर की आर कर दिया, करेक्ट द एरर, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वी के साथ बहुवचन आता है तो यहाँ पे आर आएगा, तो आपको ये करेक्ट भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ही आप चाहे कोई भी हो, आप 12th के हो चाहे कोई भी हो, 12th में एरर करेक्शन भी आता है आपके लिटरेचर में, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो आगे देखो, राम लुक, खाली क्वेश्चन में क्या है, लुक फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट, मैंने लिखवाया था एट प्रेजेंट आ जाता है तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो राम एक वचन है, खाली
इसमें कॉस्टम में लुक है तो इज लुकिंग आ जाएगा। तो आपको पता है कि ऐसा आने पे इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो इज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही, कॉस्टल में जो रहती है वो, उसके आगे आईएनजी लगा देना है। अब देखो लुक, मैंने बताया था लुक आ गया। द बॉय खालिस्तान में है रन आफ्टर बस। देखो बच्चा बस के पीछे दौड़ रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा लुक। और मैंने दिखाया था, आपको लिखवाया था कि यदि लुक आ जाता है, देखो लुक या लिशन ऐसा आ जाता है तो आपको उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। मतलब आप देख लो, खुद देख लो, देखो वो लड़का दौड़ रहा है, वो कुत्ता भौंक रहा है। देखो हमें जब कोई चीज दिखाए, कुछ काम हो रहा है तब दिखाया जाता है। सुनो वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, क्या सुनो वो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है वर्ब की, क्योंकि हमें कुछ चीज दिखाई जा रही है तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल रही है, तो उसमें भी इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो द बॉय इज रनिंग इसमें आएगा। तो ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार नियम हमारा 3 नंबर नियम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ये चीजें आ जाती है आपके सामने तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भर देना है। एक नियम और, रूल नंबर 4, यदि वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, ईवर, नेवर, येट, सो फार, recently, lately, till now, just now, this morning, this month आदि एडवर्ब आ जाती है। देखो ध्यान दो, नाउ आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, लेकिन जस्ट नाउ आते ही पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है। तो जस्ट नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस मंथ ऐसे आ जाता है तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये आपको ध्यान देना है कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अब देखो करना क्या है, आई जस्ट आ गया बीच में वाक्य में, यहां पे है टेक और डिनर। जस्ट आते ही हमें पता चल जाएगा हैज या हैव लगाना है। तो आई के साथ में क्या आएगा, हैव, आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैव टेकन डिनर, हैज या हैव लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। सेम देखो, राहुल रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम जयपुर, तो रिसेंटली आ गया, रिसेंटली आ गया, इसका मतलब आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिसेंटली आते हैं। तो राहुल एक वचन है, इसके लिए यहां पे हैज आ जाएगा, हैज रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, आगे ईडी लग जाएगा, रिटर्न्ड फ्रॉम जयपुर। अब देखो यहां पे है खालिस्तान, यू ईवर विजिट आगरा, और क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो ईवर आ गया, ईवर आते हैं हमें पता चला है कि
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मतलब हैज या हैव प्लस हैज या हैव तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं, हमें पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हैव लगा दे, हैव यूर विजिटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कोई करेक्ट फॉर्म रिवर्स आते हैं। तो ये 3-4 नियम आपको यदि अच्छे से याद हैं, आप याद करना, तो आप आराम से ये कर सकते हैं। आपको याद रखना है, ये जितने नियम याद रख लोगे तो आप आसानी से आपके कोई की कुछ भी बोले भर सकते हो, किसी को न तो पूछने की जरूरत है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये नियम क्या बोल रहा है, नियम के अनुसार आप कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे।